पहली सरकार जब भाजपा की बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आप देखते होंगे पहले 3 फोटो लगते थे ना, लगते थे। चाहे थाना हो चाहे स्कूल हो, प्रिंसिपल की कुर्सी के पीछे 3 फोटो लगते थे। आप चले जाना, क्या वो 3 ईमानदारी से अगर जिस दिन जो अधिकारी हो या मंत्री हो ईमानदारी से एक दिन काम कर दे देश के लिए ना, हमारा देश टॉप लेवल पर। सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी तिरंगा यात्रा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य तिरंगे से नाक पूछते, जिसको लेकर बवाल होता है, विपक्ष हावी हो जाता है। लेकिन अब वही बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि हमने नाक नहीं पूछी थी, माथे से लगाया था। वो सफाई दे रहे हैं। और वो साथियों नमस्कार, मैं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। राजनीति में लगातार डीएनए को लेकर चर्चा हो रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की आईटी सेल, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से जो ब्रजेश पाठक को लेकर ट्वीट किया हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। लेकिन उसी के बाद अखिलेश यादव ने इस पर कटाक्ष किया कि डीएनए की बात लगातार भी ब्रजेश पाठक जो ऐसा करते हैं तो वो कैसे देखते हैं। लेकिन उसके बाद एक धमकी भरे अंदाज में ट्वीट होता है उसी पेज से कि आइंदा से ऐसी गलती है और ऐसे डीएनए को लेकर सवाल ना उठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या ब्रजेश पाठक हो, अक्सर समाजवादी पार्टी का कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में है गुंडाई, समाजवादी पार्टी के डीएनए में हमेशा डीएनए की बात होती है। लेकिन इस समय डीएनए की चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लगातार राजनीति, क्योंकि 2027 का चुनाव को आ रहा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए आज के खास मेहमान है दारा सिंह यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी बात बेबाकी तरीके से रखते हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात रखते हैं। समझते हैं पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और क्या ये जो चर्चा चल रही है सही है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं ये डीएनए वाली राजनीति जो चल रही है? देखिए, राजनीति एक नियम से होती है, राजनीति बिजनेस नहीं है, और ना ही तो राजनीति को किसी पारिवारिक के या किसी के डीएनए की तरफ ले जाना चाहिए। राजनीति सेवा है। आप देख लीजिए कि जो महापुरुष हमारे हुए हैं वो नेता ही हुए। उनके अच्छे कानून बनाने से, अच्छे काम करने से लोगों की जो समस्या है उनसे हटकर भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चीज़ में उलझाती है, कभी किसी चीज़ में उलझाती है। आप देख लीजिए, जिनका जिक्र किए हो, कहने के तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, मगर शिक्षा के अभाव में बार बार भारी मंच से खुले कहने डीएनए चेक करने के लिए कहते थे। अगर किसी ने इनका मांग लिया अब इनकी रिपोर्ट, तो आप क्यों बिलबिला रहे हैं? क्यों बिलबिला रहे हैं? संवैधानिक पद पे हैं, डिप्टी सीएम है, तो ऐसी भाषा शोभा देती है क्या कि जीबी रोड से जोड़ दिया जाता है? भाई आप उनके शब्द देखिए, आप उनकी भाषा देखिए, वो किस तरह से कर रहे थे। क्या वो मानते? और हमें आप एक बात बता दीजिए, आप हमारे एक्स अकाउंट पे चले जाइए। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को कितनी बार टैग करके कहा कि भाई इनको समझा दीजिए। ये पूरी गैंग बना रखे। ये यही नहीं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ही कह रहे हो, ये भाषा मुख्यमंत्री की भी है उत्तर प्रदेश के, और इसके लिए पूरी गैंग बनाई गई है। ये हरियाणा में भी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह इनके ऑफिस है, हमको सब पता रहता। हम लोगों को राजनीति कर रहे, कोई कंचा गोली तो खेल नहीं रहे हम यहाँ लोग बैठ। पता रहता तो फिर कार्रवाई करिए इस पे, पुलिस प्रशासन से, और जैसे भी हो सके कार्रवाई करिए। देखिए, पुलिस जो है ना, पहले निष्पक्ष पुलिस होती थी, विदेशों तक इसकी तारीफ होती थी उत्तर प्रदेश की, मगर आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं पुलिस रह गई? वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। आप चाहे वोट के टाइम, उपचुनाव के टाइम देख लो, रिवॉल्वर तान देना हो, या किसी जिला पंचायत को धमकाना हो, या किसी प्रधान को धमकाना हो। आप पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप सिद्ध है पहले तो। दूसरी चीज, एक अरुण कौशिक है, हरियाणा में रहता है। आप देखिए वो मान्य जी के पोस्टर फोटो कैसे कैसे बनाता है, कैसे कैसे गाली लिखता है। और ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता भी है, उनकी भाषा आप देख लीजिए। कौन है प्रवक्ता वो? आप नहीं जानते क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। बार बार टोटी टोटी करते रहते हैं। आप जान समझ गए होंगे, आपके दर्शक जो समझने वाले। और ब्रजेश पाठक कोई नए नहीं है बदतमीजी करने के लिए।
अब उन्होंने क्या बदतमीजी कर दी? ट्वीट तो समाजवादी पार्टी के वेरीफाई अकाउंट से हुआ था। वेरीफाई समाजवादी पार्टी का पेज दूसरा है, ये सबको पता है। पर अब ये है कि हमारी पार्टी विपक्ष में है तो कुछ भी बोल दे, हमारे नेता को कुछ भी बोल दो, हमें कुछ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये कहते नहीं कि अगर आज सुबह हुई तो कल शाम भी होगी। एक पोस्ट होने पर देखो बिलबिला गए भारतीय जनता पार्टी वाले और हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का पुतला जलाने लगे। मगर ये भूल गए कि तुम एक पुतला फूंक कर साबित करना चाहते हो। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया, हम लोग इतने पुतले उत्तर प्रदेश में जलाएंगे कि दिन रात सपनों, चाहे दिन में जागते हो या रात में सोते हो, सब में आपको पुतले ही नजर आएंगे। मतलब फिर एक तरीके से गुंडागर्दी और दंगे पे उतर आएंगे। मगर हम पुतले, हम बात हमारी सुनियो नहीं, बस गुंडाई, हाँ। ये शब्द जो आप लोग ले ले रहे हो गुंडाई, एक बार बता दीजिए भाई साहब, हमने कब आपसे गुंडाई की? अगर हम गुंडे होते तो आप हमारे बगल में बैठते? नहीं बैठते हैं। नहीं बैठते ना। और हम किस चीज में गुंडे हो गए ये बताइए आप। लेकिन सवाल हमारा ये कि जो डीएनए को लेकर जिस तरीके से ब्रजेश पाठक प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिस तरीके से ये पोस्ट किए गए या टिप्पणी की गई, ये सही है? सुल्तानपुर, गाजियाबाद, ठीक है, महाकुंभ, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, आप मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें पोस्ट है आज तक ने कि सुल्तानपुर इनकाउंटर गुंडागर्दी तो सपा के डीएनए में है। अखिलेश यादव सवाल पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। गाजियाबाद में ब्रजेश पाठक बोले सपा के डीएनए में है गुंडाई। उसके बाद सपा के डीएनए में केवल अराजकता है, ये भी ब्रजेश पाठक बोलने लगातार ऐसी टिप्पणी डीएनए को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते, लेकिन खासकर ये सवाल और डीएनए का जवाब ब्रजेश पाठक ही देते हैं। अब ब्रजेश पाठक को लेकर जिस तरीके से ये डीएनए वाली पोस्ट की गई है, उसको लेकर लगातार चर्चा हुई है और बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीछे पड़े कि माफी मांगे। तो क्या अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? शुरुआत किसने की? किसने की आप बताइए ना। अब आप पढ़ के बता दिए अपने। लेकिन इस समय ट्विटर हैंडल पर इसकी चर्चा समाजवादी पार्टी पेज से हुई ना। नहीं, आप एक बार बता दीजिए, शुरुआत करोगे आप जब मधुमक्खी के छत्ते में गुम्मा मारोगे तो ये तो जरूरी नहीं कि मधुमक्खी आपको शहादी देगी, काटेगी भी। हाँ, उसमें लिखा एक लाइन ये भी लगी थी कि अगर कांच पर पत्थर मारोगे तो वापस आएगा ना। तो जब आप भाई छेड़ रहे हो, दूसरे का डीएनए मांगने का तुम्हारा क्या अधिकार है? और आप किसका मांग रहे हो? हमारे वंशजों के बारे में जानते हो? उनको भी ये पूछते हैं। हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। और हमें ये बताइए कि अगर ब्रजेश पाठक जी से मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि डीएनए किस लिए मांग रहे थे आप? और जब आपका मांग लिया गया तो आप बिलबिला क्यों रहे हो? आप पुतला क्यों फुकवा रहे हो? और वो भी पुलिस का सहारा लेके करा रहे हो, पुतले फूक रहे हो। आप देखे नहीं कल फोर्स कितनी थी? नहीं तो पुतला ये फूका गया तो इसका जवाब समाजवादी लोग कैसे देंगे? इसका जवाब जो है 27 में मिल जाएगा, समझ गए? इन्होंने पुतला फूका है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान ही फूक देंगे जनता, यहाँ की पूरी तरह से हरा देगी इनको। आप देख लीजिए 400 पार का नारा देते थे, जनता ने ऐसा करंट मारा कि 3 पहिया पे नाच रहे हैं। कब एक पहिया इधर से उधर भाग जाए सरकार गिर जाएगी। तो देखिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब जनता की अदालत में अगर आपको राजा बनाया है तो आप जनता के हित में काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। नहीं, मालिक कब पोछा लगाने वाली बना देगी कि पता नहीं चलेगा आपको। तो ये राजनीति डीएनए की ऐसी चलती रहेगी? नहीं, हम तो मुद्दे पे बात करते हैं। हमने कल भी बयान दिया, आज भी दिया। मुद्दे की बात आप करते हैं, लेकिन पोस्ट किसकी हुई थी? पोस्ट किसकी हुई थी? ये पार्टी पेज से पोस्ट हुई थी? नहीं, पार्टी जो मीडिया सेल ने चलाया, फर्जी अकाउंट है। नहीं, फर्जी मीडिया सेल कैसे फर्जी होगा? कोई वेरीफाई करा रखा, किया कि नहीं? हाँ, किसी ने। ठीक है, मगर एक बात बता दीजिए, छेड़ा क्यों? आप माफी मांगना चाहिए या नहीं? नहीं, हम लोग माफी फिर थोड़े तो माफी मांगेंगे। हम अंग्रेजों से नहीं माफी मांगे, पेंशन नहीं लिया, हम नहीं मांगेंगे। देखिए, हम अगर परेशान होंगे तो अपने देश के नागरिक से मदद मांग लेंगे, मगर माफी इन माफी वीरों से नहीं मांगेंगे हम। ठीक है, चंदा चोरों से माफी पहले ब्रजेश पाठक माने। ब्रजेश पाठक क्यों मानेंगे? नहीं तो क्यों छेड़ते थे? कौन डीएनए मांग रहा था? रिपोर्ट
कौन मांग, अगर किसी यूजर ने मांग लिया तो आप क्यों बिल बिला रहे हो? आप बताइए। तो आप एक बात बताइए, अगर हम रोज आपसे आपको कुछ गाली दे, कब तक बर्दाश्त करोगे आप? मैं तो एक दिन भी नहीं करूंगा। आए, नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। तो हमारे नेता के खिलाफ आप उल्टा सीध लिखोगे और कार्यकर्ता बर्दाश्त कर लेगा? वाह भाई वाह, बर्दाश्त कैसे कर लूंगा हम लोग। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तो गैंग बना के रखी है, ये सोचो। ये और एक तो जलते रहते हैं क्योंकि इनको पैसा देकर प्रचार झूठा गाली वाली दिलवाते हैं, और हमारे जो नेता हैं उनके पास फ्री में लोग काम करने के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इससे और ये चिढ़े रहते हैं कि देखो हम इतना सारा पैसा भी देते हैं लोगों को, प्रचार प्रसार झूठा भी कराते हैं, फिर भी हमारी तारीफ नहीं हो रही देश में। और ये लोग, हम लोग अच्छे काम करते हैं। लॉकडाउन आया, हमने इनके नेताओं को भी बचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रजेश पाठक को डीएनए रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए या फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? दो में से क्या करना है? देखिए, समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल माफी न मांगना चाहिए। हाँ। ब्रजेश पाठक ने छेड़ा है, ब्रजेश पाठक खत्म करे। और आप देख लीजिए ब्रजेश पाठक किस मुंह से आज वो कह रहे हैं। भाई एक बात बता दीजिए, आप राजनीति में हम हो या आप हो, मुद्दों पे घेरेंगे ना आपको। आप मुद्दे पे घेरिए, हम जवाब देने के लिए बैठे, आप जवाब देने के लिए बैठे। पूरी भाजपा कह रही है अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांग ले यार भाई, ये बताओ हमें, क्यों मांग ले हम लोग? क्या हमने गुनाह किया है? गुनाह तो ये किए है ना, ये तो पुतला भी फूके। हम ये पूछ लेते थे पुतला किस आधार पे आपने फूका? आज पूरा देश प्रदेश जान रहा है, देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुतला फूका हो माननीय अखिलेश यादव जी का, जो खुद पहले गलती करे हो और उसके बाद खुद पुतला फूक रहे। अरे पुतला फूकने का इतना ही शौक है, नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के दिखा दे ब्रजेश पाठक। प्रधानमंत्री जी का क्यों पुतला फूकेंगे? भाई जनता की कई समस्या है, उनको लेकर फूके। अगर नेता है, ये नेता कहाँ है? तो कौन है? व्यापारी है ब्रजेश पाठक। और क्या, पहले बसपा में थे, फिर एच में आ गए। व्यापारियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, ये नेता नहीं होते ये लोग। ये गलत फहमी है आपकी। अरे वहाँ सम्मान नहीं मिला था, यहाँ है देखो, दो डिप्टी सीएम बैठे बैठे बढ़िया, भाजपा ने सम्मान दिया। एक बार बताओ, राजनीति अपने सम्मान के लिए किया जाता है कि दबे कुचलों की आवाज उठाने के लिए किया जाता है? हमें ये पहले बताओ भैया। राजनीति वैसे तो सेवा है, और दबे कुचलों की आवाज उठाना वो भी एक तरीके से राजनीति है। एक तरीके से वो भाषा मतलब भाजपा वाली बोलोगे, कसम से बता रहे हैं। भाजपा जो नेता इधर से उधर जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, जनता के हित के लिए नहीं जा रहे हैं। और एक बात बता दो, कितनी बार बने हैं वो? अब अभी बता रहे थे कितने बार? इस बार बने डिप्टी सीएम बने। आप बता दीजिए कौन कौन सी योजना है उत्तर प्रदेश में लागू कर दी? कुछ काम नहीं किए हैं? नहीं, बता दीजिए, बताओ। अगर की ना होते तो जनता दोबारा रिपीट की करती, क्यों करती? केंद्र में 3 बार से 2 बार, यूपी में क्या रिपीट करते अगर काम ना हुआ होता? अरे वो जनता जान गई कैसे वो रिपीट हुए, कैसे हुए आप बता दो। कि वो तो भैया कहते तो बहुत योजना चालू की, स्वास्थ्य मंत्री है, कहते बढ़िया एकदम अस्पताल चकाचक मिलते हैं, बढ़िया सबको इलाज पानी मिला, सब कुछ मिला। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसा। ऐसा तो नहीं है कि आपने खबर न चलाई होगी, एम्बुलेंस में धक्का लगाना पड़ता है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का इलाज नहीं हो पाता, दम तोड़ देते हैं। आप ही लोग खबर चलाते हो, हम तो चलाते नहीं। हम तक तो आप ही लोग पहुंचाते हो ना। कभी लाश यहाँ पे लाद के लेके कोई जा रहा है, कोई मरीज को गोदी में लेके जा रहा है, तो ये किसकी सरकार में हो रहा है? अब जो कमियां होंगी वो तो हम दिखाएंगे ही ना। तो कमियां है ना, तो उन कमियों को सुधारा जाता। हम 1 रुपए के पर्चे में इलाज करते थे, आज 1 रुपए में इलाज करा के दिखा दो पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं करा के दिखा दो। कोई काम नहीं हो रहा है। देता हूं मैं, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, आप हम बता तो रहे हैं, 1 रुपए के पर्चे में आप इलाज करा के दिखा दो। नहीं करवा पाएंगे, वही तो कह रहे हैं। हो सकता है आप पत्रकार हो, आप किसी मंत्री नेता को फोन कर दो, मगर आप एक बात बता दीजिए, हमारे अंतिम छोर पे जो गांव में बैठा व्यक्ति, वो किसको फोन करे? बताइए किसको करेगा फोन? वो किसी को नहीं करेगा। जब अपने प्रधान से अपने लिए कॉलोनी नहीं ले सकता, आवास नहीं ले सकता, तो बताइए किस मंत्री को फोन करके वो अपना इलाज करा लेगा? जैसे लगातार इस समय एक सवाल और ट्रेंड कर रहा है कि एक बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता दिया। अब वहीं पर एक जासूसी करते हुए ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, वो पकड़ी गई हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गद्दारों को देश के बीचों बाच में खड़ा करके पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। जैसे कि किसको कर देना? उस मंत्री को भी कर दो, जो जासूस पकड़ी गई उसको भी कर दो। मंत्री जी को क्यों कर देना चाहिए? अरे जो आप एक बात बताइए,
उनको चाहिए था मंच, अगर मिला था तो मंच से बोलते कि हाँ हमारे वीर सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। उसको जातियों में नहीं तोड़ना चाहिए था। अरे उन्होंने तो यही कहा था, हमें अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन मोदी जी जो आतंकवादी हमला हुआ वो मुसलमान आए और धर्म पूछ के मारे। मोदी जी के आदेश से हमने उनकी बहन को ही पाकिस्तान भेजकर आतंकवादियों को उनकी ऐसी तैसी करवा दी। जहां तक कुछ शब्द ऐसे जो हम ले नहीं सकते। आप नहीं ले सकते ना। एक बात बता दीजिए, क्या देश का जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, तो क्या सिर्फ उसमें हिंदू जो शब्द ये इस्तेमाल करते हैं यही लोग थे? अरे हमें गर्व करना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो ये मुस्लिम समाज के लोग भारत को चुने, नहीं गए पाकिस्तान। तो क्यों उनके जख्मों को बार बार खरोदते हो आप? वो भी तो लड़ाई में थे बराबर। और आपको बता दें आंकड़ा, देश की आजादी में सबसे ज्यादा भाग वही लिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी तही दूसरे नाम से चलती थी, संघ था। संघ तो अभी भी है। संघ नहीं, इसका और भी एक नाम था, ठीक है, वो चलता था। ये चापलूसी करते थे। वहीं पर एक वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कहते हैं कि देश के साथ साथ भारतीय सेना भी प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक है। ये एक तरीके से बहुत ही ये गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे तो है ना, मैं इनको बता रहा हूँ, कोई इनको अच्छे से कोचिंग दे दो। ये सब देखो, एक काम होता है इतिहास में, वो दोहराता रहता है। जैसे कोई कोढ़ी होता है, ये लिखा है ग्रंथों में कि जो सबसे ज्यादा पापी होता है उसको कोढ़ हो जाता है, और जब वो कोढ़ होता है तो उसके फूट फूट के निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी भले अपने आप को राष्ट्रवादी बताती हो, मगर वो इतिहास में कोई ना कोई उनका नेता अपने आप फूट फाट के वो उनकी कमजोरियां निकाल देगा कि तुम भाई कल भी थे, आज भी हो, आगे भी क्या 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 थे, कल भी थे, हो रहोगे। क्या फिर से कहिए एक बार। गद्दार थे, हो रहोगे। कौन गद्दार था? भारतीय जनता पार्टी वाले। देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं। आजादी के बाद 52 साल तिरंगा नहीं लहराया गया भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के ऑफिस में, ये याद रखना। अच्छा, आपने तिरंगे का याद और आप एक देख लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध सबसे ज्यादा कौन करता था? कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। पहली सरकार जब भाजपा की बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आप देखते होंगे पहले 3 फोटो लगते थे, लगते थे ना? लगते थे। चाहे थाना हो, चाहे स्कूल हो, प्रिंसिपल की कुर्सी के पीछे 3 फोटो लगते थे। आप चले जाना, क्या वो 3 फोटो लगे? 1 फोटो लगा है मोदी का। मतलब कई प्रधानमंत्री बदले, अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री बने, मगर वो फोटो नहीं हटाते जाते थे। लेकिन शपथ तो संविधान के दायरे में रह के संविधान की शपथ लेते हैं, तो फिर कैसे हटा देंगे? शपथ तो पुलिस भी लेती है, शपथ तो मंत्री भी लेते हैं। क्या संविधान का पालन नहीं हो रहा? कहाँ कर रहे हैं पालन? आपसे संविधान ईमानदारी से, अगर जिस दिन जो अधिकारी हो या मंत्री हो ईमानदारी से एक दिन काम कर दे देश के लिए ना, हमारा देश टॉप लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे। टॉप पे होगा। लेकिन आपने तिरंगे की बात की, तो लेकिन तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी तिरंगा यात्रा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य तिरंगे से नाक पूछते, जिसको लेकर बवाल होता है, विपक्ष हावी हो जाता है। लेकिन अब वही बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि हमने नाक नहीं पूछी थी, माथे से लगाया था। वो सफाई दे रहे हैं। और वो एक बात बताओ, मैंने कहा ना फूट फूट के निकलता है इन लोगों का, जो झूठ होता है ना वो फूट फूट के निकल रहा। माथ यहाँ है और यहाँ पूछ रहे थे ना, वीडियो देखा होगा। तो भाई अभी आपने एक बलिया का वीडियो भी देखा होगा, रासलीला वाला, देखा है ना? बब्बन सिंह, हाँ, वो भी कह रहे थे हमको फंसाने के लिए वीडियो बनाया गया। तो भाजपा जो है वो झूठ का पिटारा है, मगर एक भाई इतनी बड़ी मटकी है, अब उसी में झूठ प्रधानमंत्री का भी जा रहा, उसी में मुख्यमंत्री का भी जा रहा, उसी में उनके बड़े बड़े नेताओं का भी जा रहा है, अब उसी में इन नेताओं को चला जा रहा। तो वो फूटेगी कि बचेगी, ये बताओ आप। भर जाएगी तो कोई चीज भी हो गई, भरेगी, ज्यादा ओवरलोड हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगी, नहीं फूट जाएगी। तो भर गई, फूट रही, जनता देख रही। जनता देखना चाहिए, जनता जो है वो देख रही है, और इसका 27 में रिजल्ट इसका क्या प्रभाव, ये जो लगातार ये चाहे तिरंगा का हो या फिर आतंकवादी वाला हो या फिर सेना नतमस्तक, इसका चुनाव आ रहा है, ये क्या ये सब चुनाव को लेकर हो या फिर कोई अलग उस बेस पे स्पीच पर बैटिंग की जा रही है? अरे ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी देखना वोट मांगेंगे, और तुमको यकीन नहीं है पुलवामा हमला हुआ था, वोट मांगे थे नहीं?
उसके नाम पे। और आप देख लीजिए कि जब ये हमला हुआ पहलगांव वाला, तो इनको आना था कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर में, कानपुर ना आकर बिहार गए, क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है, याद रखना। ये बहुत सब बड़ी चुनाव बात। के लिए हो रहा। ये सब चुनाव के लिए लोग नौटंकी कर रहे हैं, इनको राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं। अगर आप इनसे पूछ लो कि राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है, ये बता ही नहीं पाएंगे। और इनसे पूछ लो कि आजादी के लिए कौन कौन सा नेता कैसी कैसी कुर्बानी दी थी, इनको पता ही नहीं होगा। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। एक राहत इंदौर साहब की लाइन है कि बॉर्डर पर तनाव है क्या, पता करो, देश में चुनाव है क्या। ये एक तरीके से दारा सिंह यादव का यही मानना है कि बिहार और बंगाल चुनाव है, इसलिए ये सारे बयानबाजी, ये सारी चीजें हो रही। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन डीएनए हो या फिर कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी बोलना हो या फिर तिरंगे से नाक पोंछना, और चाहे सेना को डिप्टी सीएम द्वारा कहा जाए कि प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक हो, ये बयान घोर निंदनीय है और इनका जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती, ये तो आने वाला समय बताइएगा। तमाम ऐसी खबरों को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहिए हमारे साथ।